हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे थे उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो हम पढ़ के आ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में, मतलब एल्कीन के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में। हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे भी रासायनिक गुणों के बारे में बात की थी। आज की वीडियो पे भी हम रासायनिक गुण देखेंगे, जिसमें से आज हम हाइड्रोबोरेशन देखने वाले एल्कीन्स का, ओजोनोलिसिस देखने वाले हैं और एडिशन ऑफ आइसोपैराफिन। इन तीन रिएक्शन को आज हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो पे। ठीक है, और अगर इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके और भी आप देख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज, और यूनिट 1 यूनिट 2 सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इन तीन रिएक्शन को हम कवर करने वाले, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो एक एक करके इन तीनों रिएक्शन को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहली रिएक्शन, तो देखो पहले नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ले ली है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हम एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करेंगे और फिर देखेंगे उससे क्या होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन पे क्या होता है, लिखा हमने दी एडिशन ऑफ बोरेन। आपको बोरेन को एल्कीन में ऐड करना है। ठीक है, लिखा दी एडिशन ऑफ बोरेन BH3 और एल्किल बोरेन। आप चाहे BH3 ले सकते हो या एल्किल बोरेन को ले सकते हो। ऑन एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, मतलब कि आपसे कहा गया जब एल्कीन में बोरेन का एडिशन होता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, जब हम लोग एल्कीन अर्थात जिसपे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उसमें हम बोरेन जैसे BH3 और BH3 लगा सकते हो अथवा एल्किल बोरेन लगा सकते हो। तो जब इसको हम ऐड करते हैं तो एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी एग्जांपल से समझेंगे। तो सिंपल ये समझो, दी एडिशन ऑफ बोरेन ऑन एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, मतलब एल्कीन पर बोरेन का एडिशन करने पर जो मतलब क्रिया होती है उसे हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। अब ये कैसे होती है, नीचे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो एल्कीन ईथर की प्रेजेंस में डाई बोरेन के साथ एडिशन रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। क्या लिखा गया यहाँ पे कि एल्कीन जो होता है हमारा ईथर की प्रेजेंस में डाई बोरेन के साथ एडिशन रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। कैसे बनाता है, तो चलो उसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, हमें क्या लेना है, एल्कीन लेना है, कोई भी एल्कीन ले सकते हो। मान लो हम ले ले प्रोपीन को, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नाम है, प्रोपीन नाम है। हमने ले लिया एक प्रकार के एल्कीन प्रोपीन। आपसे कह रहा है कि आप ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि आप एल्कीन लो, उसको ईथर की प्रेजेंस में डाइबोरेन से रिएक्शन करो। डाइबोरेन का क्या सूत्र होता है, देखो बोरेन का सूत्र ये लिखा हुआ है, BH3 जो है बोरेन का सूत्र है, डाइबोरेन का होता है B2H6। ठीक है, ये है डाइबोरेन। आपको प्रोपीन की क्रिया डाइबोरेन से करनी, तो हमने डाइबोरेन ले लिया। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ईथर की प्रेजेंस में। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी जिससे एडिशन रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। अगर आप प्रोपीन लोगे तो ट्राई प्रोपिल ब्रोमीन बनेगा, ब्यूटिल लोगे तो ट्राई ब्यूटिल ब्रोमीन बनेगा। हमने प्रोपीन लिया तो प्रोपिल बनेगा। देखो कैसे, यहां से सिंपल CH3 और यहां पर हम क्या करें, CH3 हो गया, यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन का एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना आपको, CH3 CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया तो CH3 CH2 CH2 हो गया। ठीक है, और बोरान को हम लिख देंगे यहाँ पे, और इस पे हम बाहर इसका होल थ्राइज कर देंगे क्योंकि हमें ट्राई कह रहा है, ट्राई का मतलब 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका होल थ्राइज कर देंगे। अब रिएक्शन बैलेंस करनी होगी तो देखो B2H6 है ना, 2 बोरान चाहिए तो आपको यहाँ पे पूरे पे 2 का गुणा कर लेना है। ये बना है आपका ट्राई प्रोपिल ब्रोमीन। ठीक है, बोरेन, ट्राई प्रोपिल बोरेन, ब्रोमीन नहीं बोरेन। ठीक है, ट्राई प्रोपिल बोरेन इसका नाम है, ट्राई प्रोपिल बोरेन। सिंपल रिएक्शन समझ सकते हो, हमने प्रोपीन लिया, डाइबोरेन लिया जिससे CH3CH था, यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो तो CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइज लग जाएगा, और ये बोरेन आपका जो है, ये बोरान जो है ये यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे B2 है, मतलब 2 बार बोरान है आपका, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो तो बोरान अब 2 हो गया। रिएक्शन बैलेंस, सिंपल ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है और एडिशन रिएक्शन करके। तो सिंपल आप क्या सीखे कि एल्कीन का डाइबोरेन से एडिशन रिएक्शन करने पर क्या बनता है, ट्राई एल्किल बोरेन, जो कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो यही था कि दी
The addition of borane BH3 और एल्किल बोरेन ऑन एल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। एल्कीन ईथर की प्रेजेंस में डाई बोरेन के साथ एडिशन रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। जैसे हमने प्रोपिन लिया, डाई बोरेन लिया तो ट्राई प्रोपिल बोरेन बनाया, ब्यूटिल लोगे तो ट्राई ब्यूटिल बोरेन बनाएगा। ठीक है, ये 2 का गुणा है और इसका होल थ्राइस, क्योंकि ट्राई कह रहा था ना इसलिए हमने इसका होल थ्राइस किया। और ये आपका बोरान लगा हुआ है ये, ठीक है, ये बोरान लगा हुआ है। तो ये है ट्राई प्रोपिल बोरेन। तो एकदम मस्त तरीके से ये रिएक्शन समझ सकते हो हाइड्रोबोरेशन की, कि एल्कीन पे डाइबोरेन की रिएक्शन करने पर ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है और यह रिएक्शन ही हाइड्रोबोरेशन कहलाती है। ठीक है, तो रिएक्शन समझ में आई। आप देखते अगली नंबर रिएक्शन। और देखो यहाँ पे एक चीज तो अभी हमने किया ही नहीं। देखो यहाँ पे कितने ये है, CH3 CH2 CH2 ग्रुप जो है, मतलब प्रोपिल ग्रुप जो है, ये यहाँ पे 3 ये लगा और 2 का गुणा ये 6 है ना। तो यहाँ पे तो बैलेंस करने के लिए आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल आप रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, केवल रिएक्शन बैलेंस करनी थी, यहाँ पे 6 का गुणा कर लेना। प्रोपीन है, डाइबोरेन है, ट्राई प्रोपिल बोरेन बनेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे ये 3 का गुणा है और 2 का और हो जाएगा तो 6 आपके ये ग्रुप हो जाएंगे। तो 6 ग्रुप करने के लिए यहाँ भी 6 का गुणा करना होगा। तो आप रिएक्शन बैलेंस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं अगली रिएक्शन, केवल 6 का गुणा करना था। आप देखो अगली नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास ओजोनोलिसिस, जिसे हिंदी पे ओजोनी अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ओजोनोलिसिस पे क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख रखा है एकदम मस्त तरीके से, जिससे आपको पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखो हमने क्या लिखा, व्हेन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन देन देयर इज एडिशन ऑफ ओजोन ऑन डबल बॉन्ड एंड अनस्टेबल ओजोनाइज्ड इज फॉर्म्ड। हमने क्या लिखा, व्हेन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, जब ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोन का सूत्र तो जानते हो ना, O3। ठीक है, O3 होता है ना, तो वही कहा गया व्हेन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, अर्थात जब आप क्या लोगे, ओजोनीकृत ऑक्सीजन लोगे। इज पास्ड थ्रू मतलब उसको गुजारना है, किससे गुजारना है, इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन। आपको मतलब कि एल्कीन के ईथरी विलियन, इथेरियल सॉल्यूशन कह रहा है ना, तो एल्कीन के ईथरी विलियन पे आपको ओजोनीकृत ऑक्सीजन को गुजारना है, जिससे क्या होगा, जिससे आपका एडिशन रिएक्शन होगी और ओजोन जो होगा डबल बॉन्ड को तोड़कर अनस्टेबल ओजोनाइज्ड बनाएगा। ठीक है, मतलब आपका अनस्टेबल अर्थात अस्थाई ओजोनाइज्ड का निर्माण करेगा। कैसे करेगा वो भी आपको बताएंगे। सिंपल ये समझो कि आपको ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन लेनी है, उसे आपको एल्कीन के ईथरी विलियन से गुजारना है, जिससे आपका एडिशन रिएक्शन होगी और ओजोन क्या बनाएगा, अनस्टेबल ओजोनाइज्ड बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, जैसे हम ले ले पहली ही एल्कीन कौन सी है, एथिलीन। ठीक है, या एथीन भी कह सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या नाम है इसका, एथिलीन नाम है, आपको पता है। या आप डायरेक्ट एथीन भी लिख सकते हो, IUPAC एथीन। एथीन लिया हमने, आपसे कह रहा है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन पास करानी इथेरियल सॉल्यूशन। हमने ये जो एल्कीन ली इसका E3 सॉल्यूशन लिया है, मतलब कि E3 विलियन लिया है। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन पे हमें क्या करना है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन पास करानी। तो हमने ओजोन, ये होता है सूत्र, ओजोन का सूत्र है ये। ठीक है, ओजोन लिया। अब जब आप इसे पास कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कहा गया एडिशन रिएक्शन होगी, जिससे ओजोन का डबल बॉन्ड, ठीक है, ओजोन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लग जाएगी। मतलब कहा गया ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है इसमें आपको ऑक्सीजन लगा देनी है। ठीक है, और फिर क्या होगा, अनस्टेबल ओजोनाइज्ड बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, सिंपल ये आपका है, आपको इसे ऐसे ही लिख देना, CH2 CH2। ठीक है, अब डबल बॉन्ड यहाँ का जो है ये हट जाएगा। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, आपको एक ऑक्सीजन यहाँ लगानी है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगानी, एक ऑक्सीजन यहाँ लगानी। देख लो ध्यान से, CH2 पहले से 3 हो, जो 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये लगाओ, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। आप कुछ नहीं करना, बस सिंगल बॉन्ड से इसे जोड़ दो इस टाइप से, ये देख लो। ठीक है, ये आपका ओजोनाइज्ड बन चुका है। कहा गया था ओजोनाइज्ड बनता है, इसका नाम है एथिलीन ओजोनाइड, एथिलीन ओजोनाइज्ड। ठीक है, एथिलीन ओजोनाइज्ड, एथिलीन ओजोनाइड नाम है। ठीक है, एथिलीन ओजोनाइड। ठीक है, तो ये सिंपल है एथीन, या इसका नाम एथिलीन भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एथीन एथिलीन एक ही नाम है। ठीक है, एल्कीन जो पहला सदस्य होता है। ठीक है, सिंपल आप चाहो तो एथिलीन भी यहाँ पे लिख सकते हो, एथिलीन।
ठीक है, चाहे एथिलीन का हो या एथीन का हो, एक ही नाम है। ठीक है, तो एथिलीन था, आप प्रोपीन भी ले सकते हो। ठीक है, प्रोपिलीन कह सकते हो उसे या प्रोपीन कह सकते हो। हमने एथिलीन लिया, ओजोन्स रिएक्शन, तो हमारा बना अनस्टेबल ओजोनाइड, एक प्रकार का एथिलीन ओजोनाइड। ठीक है, अब क्या होता है, आगे पढ़ो। व्हेन ओजोनाइड्स इज क्रिएटेड H2O, जब हम ओजोनाइड को H2O से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, और Zn के प्रेजेंस में इट डिकम्पोज एंड फॉर्म एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपसे कहा गया जब ओजोनाइड, ये जो ओजोनाइड बना, इसे जब आप H2O से रिएक्ट करते हो, H2O जल से रिएक्ट करते हो और Zn की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, यहां से डिकम्पोज होता है एल्डिहाइड अथवा कीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आपका एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकलता है। कैसे निकलता है वो भी समझो। ये एथिलीन ओजोनाइड बना, तो इसे नीचे लिख लो। ये इसका फॉर्मूला है O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये जुड़ गया, एथिलीन ओजोनाइड है। आपको इसकी रिएक्शन H2O से करनी है, यहाँ पे H2O से करो। प्रेजेंस किसकी देनी, Zn की, Zn की प्रेजेंस में करो। ठीक है, जो जो कहा वो करो। आपसे कहा गया ओजोनाइड को क्रिएट करो H2O पे, H2O पे, Zn की प्रेजेंस का, Zn की प्रेजेंस, जिससे एल्डिहाइड बनेगा अथवा कीटोन बनेगा। देखो कैसे बनेगा, आपको करना क्या, यहाँ पे ये दिख रहा है CH2O, यहाँ पे दिख रहा है CH2O, तो 2CH2O बाहर कर देने हैं। देख लो ध्यान से, ये CH2O दिख रहा है, ये CH2O दिख रहा है, 2CH2O बाहर कर देने हैं। और यहां पर से आप क्या बचा, ये H2O और ये वाला ऑक्सीजन, तो H2O2 बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। देख लो ध्यान से, आपसे हमने कहा ये जो आपका एथिलीन ओजोनाइड है, इसका ये CH2 ये O, ये CH2 ये O, तो 2 CH2O बाहर निकल गए, और यहाँ H2O ये ऑक्सीजन मिलके H2O2 बाहर निकल गया। इसी H2O2 का क्या नाम आपसे कहा गया था ना, पेरोक्साइड बनेगा। कहा गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये जो CH2O बना, ये एल्डिहाइड है, इसे आप ओपन कर सकते हो। देखो CH2O है, CH2O, आप इसे क्या लिख सकते हो, एक H ऐसे लगाओ, एक C ऐसे लगाओ, एक H ऐसे लगाओ, एक O ऐसे लगाओ, तो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। CH2O को लिख सकते हो HCHO, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो क्या, HCHO, 2HCHO बाहर निकलेगा, और जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड नाम है इसका। तो सिंपल देख सकते हो आपने क्या किया, एथिलीन लिया था, ओजोन से रिएक्शन की, एथिलीन ओजोनाइड बना, फिर एथिलीन ओजोनाइड को H2O से रिएक्शन Zn की प्रेजेंस पे की, फॉर्मेल्डिहाइड और H2O2 जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकला। तो ओजोनोलिसिस पे यही होता है, ओजोनी अपघटन इसे कहते हैं। ठीक है, पहले ओजोन से रिएक्शन हुई, फिर उसका जल द्वारा अपघटन हुआ, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड और H2O2 बाहर निकला। तो फिर से एक बार समझ लो, ओजोनाइज ऑक्सीजन को जब इथ्रियल सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन से पास कराया जाता है, हमने इथ्रियल सॉल्यूशन लिया था एल्कीन का, ओजोन इस पे पास कराया, जिससे बनता है क्या, अनस्टेबल ओजोनाइड, तो यहाँ पे एथिलीन ओजोनाइड बना। फिर आपको इसे ट्रिएट करना है H2O से, H2O पे इसे गर्म करना है Zn की प्रेजेंस पे, जिससे एल्डिहाइड बनता है अथवा कीटोन बनता है। यहाँ पे आपने देखा एल्डिहाइड बना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकला। तो एक बार इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक एग्जाम्पल और बता दे, जैसे प्रोपिलीन का, एथिलीन का देखा, एक प्रोपिलीन का भी एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, तो देखो अब एथिलीन प्रोपिलीन वाला एग्जाम्पल भी देख ले। ठीक है, प्रोपिलीन का सूत्र तो आपको पता होगा क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही सूत्र होता है। आपको इसकी ओजोन्स रिएक्शन करनी है, ये हमने कर दी ओजोन्स रिएक्शन। आप देखो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ये मान लो हम इसे ऐसे लिख दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको समझाने के लिए तो ऐसे हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम है प्रोपिलीन, इसका नाम है ओजोन। अब क्या रिएक्शन होगी, देखो यहाँ से सिंपल, ये CH3, यहाँ पे आपको CH लगाए रखना है, यहाँ पे CH था, CH2 था ना, CH2 लगा लो। अब आपको 3 ऑक्सीजन जोड़नी, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, बॉन्ड इस टाइप से लगा लो। ठीक है, इस टाइप से बॉन्ड लगा लो, ये बन गया प्रोपिलीन ओजोनाइड। क्या नाम है इसका, लिख लेना, नाम लिखते जाना। ठीक है, इसका नाम प्रोपीन है, इसका नाम ओजोन है, इसका नाम प्रोपिलीन ओजोनाइड। ठीक है, देख लो सही रिएक्शन हुई है ना, देख लो सिंपल ये था, ये लिखा CH3 CH CH2 और 3 ओजोन थे, 3 ऑक्सीजन थे, मतलब 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, इसका नाम है प्रोपिलीन ओजोनाइड। आप देखो आगे क्या होगा, ये कौन सा बना है, ये CH3 CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपका CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसे। ठीक है, ये प्रोपिलीन ओजोनाइड बना। आपको करना क्या, H2O से रिएक्ट करना है Zn की प्रेजेंस पे, जिससे आपका क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा अथवा कीटोन बनेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये CH3 CHO आपको दिख रहा है, ये बाहर निकलेगा CH3 CHO, यहाँ पे ये CH2O दिख रहा है, जिसे आप HCHO भी लिख सकते हो, अभी आपने देखा था
HCHO बाहर निकलेगा और यहाँ H2O और ये वाला ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये बना एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है CH3CHO का एसिटल्डिहाइड, HCHO का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, H2O2 का तो नाम जानते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। पहले प्रोपीन ने ओजोन से रिएक्शन की, प्रोपिलीन ओजोनाइड, फिर प्रोपिलीन ओजोनाइड की H2O से रिएक्शन Zn के प्रेजेंस पे की, जिससे एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो रिएक्शन आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी ओजोनोलिसिस की। अब एक रिएक्शन और बची, उसे भी देख लेते, तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगली नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास एडिशन ऑफ आइसोपैराफिन। हमें एल्कीन्स पे आइसोपैराफिन्स का एडिशन करना है। ठीक है, तो क्या होगा देखो उस रिएक्शन को भी समझते हैं। आपसे कहा गया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 BF3HF और एनहाइड्रस AlCl3 एल्कीन्स रिएक्ट विद आइसोपैराफिन टू फॉर्म ब्रांच्ड पैराफिन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्कीलेशन। ठीक है, कहा गया आपसे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अर्थात शांत H2SO4 आप ले सकते हो, BF3 ले सकते हो, HF ले सकते हो और एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस को हिंदी पे कहते हैं निर्जल, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अर्थात निर्जल AlCl3 ले सकते हो। मतलब इन चीजों में से आप किसी एक चीज की प्रेजेंस रख सकते हो, किसी एक चीज की उपस्थिति को रख सकते हो। रिएक्ट विद आइसोपैराफिन, और जब ये रिएक्ट करेगा आइसोपैराफिन से तो क्या बनेगा, ब्रांच्ड पैराफिन्स बनेंगे। और यह जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, ये एल्किलेशन कहलाएगी। ठीक है, तो कोई भी एल्कीन ले सकते हो। मान लो हम ले लें यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस करो, देखो यहाँ पे तो 4 हो गए, अब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2। ये क्या लिया हमने, इसका नाम है आइसो ब्यूटिलीन। ठीक है, क्या लिया हमने, आइसो ब्यूटिलीन लिया है। ये प्रकार का क्या है आपका एल्कीन है। ठीक है, आइसोब्यूटिलीन क्या है, एल्कीन है, आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, आइसोब्यूटिलीन एक प्रकार के एल्कीन है, देख सकते हो डबल बॉन्ड लगा है। आपको क्या लेना, आइसोपैराफिन, आइसोपैराफिन लेना। मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले किसका, आइसोपैराफिन का एग्जांपल ले एक, मान लो हम यहाँ पे ले ले CH3 और यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे भी CH3 लगा दे। ये हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, आइसोब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है, आइसोब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे CH लगा लो। ठीक है, देख सकते हो हमने आइसोपैराफिन का एक एग्जांपल लिया, क्या, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये आइसोपैराफिन यही तो होते हैं एल्केन वाले। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन हमने ले लिया और ये क्या है, एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये है एल्केन। ठीक है, इसे आपको आइसोब्यूटिलीन नाम दिया है हमने, और ये क्या है, आइसोपैराफिन या एल्केन है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहां से आपका कहा गया है रिएक्ट विद आइसोपैराफिन टू फॉर्म ब्रांच्ड पैराफिन। आपका ब्रांच्ड पैराफिन बनेगा। कैसे बनेगा देखो, सिंपल आपको देखना है। ये आपका इतना है, पहले इसे लिखो CH3, यहाँ पे ये वाला कार्बन, नीचे CH3। अब इस वाले को इससे जोड़ना है, इस वाले को इससे जोड़ोगे। यहाँ पे था CH3, ठीक है, यहाँ पे था CH3। आप देखो अगर हम बात करें तो आगे आगे वाले पहले जोड़ दो, CH3 जो है पहले जोड़ दो, CH3। देखो यहाँ के हमने अभी जोड़े हैं CH3 CH3 और इस वाले बॉन्ड से CH3 को जोड़ दिया, CH3 ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने की बारी आती। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इस वाले की बात किया 4 बॉन्ड है, इसकी बात की अभी 3 है, अभी एक लगना है ना ऊपर यहाँ पे। आप देखो आगे बात की जाए इस वाले कार्बन की, तो इसके पास 3 1 4 1 5 बॉन्ड हो गए। देखो ध्यान से, 3 बॉन्ड ये 3 हाइड्रोजन के साथ, एक ये 4 1 5 5 हो गए। तो आपको क्या कर देना, यहाँ पे CH2 कर देना। आप देखो 2 1 3 1 4 CH2 कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले CH2 के साथ, और यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा CH3। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, देख सकते हो CH3 CH3। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से आपका यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस CH2 के साथ लगा है और बन गया है CH3, और आगे CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये बना आपका ब्रांच्ड पैराफिन और ये रिएक्शन एल्किलेशन कहलाती है। और इसका नाम भी आप लिख सकते हो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन। ठीक है, सही से लिख लो, आइसोऑक्टेन। ठीक है, तो ये सिंपल आइसोऑक्टेन बना। आइसोब्यूटिलीन एक प्रकार का एल्कीन था, आइसोब्यूटेन एक प्रकार का आइसोपैराफिन था, जिससे हमारा ब्रांच पैराफिन आइसोऑक्टेन बना। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ आइसोपैराफिन। हमने क्या किया, एल्कीन पे आइसो एल्कीन का या आइसोपैराफिन का
रिएक्ट किया जिससे आपका आइसोऑक्टेन बना। ठीक है, तो देख सकते हो। तो तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। पहला ओजोनोलिसिस देखा, और आपका ये पैराफिन वाली देखा, और कौन सी थी, और हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन को भी देखा मस्त तरीके से। तो तीनों रिएक्शन आशा करते समझ में आई होगी। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी 5th सेमेस्टर की, जाके सारे वीडियो देख सकते हो, यूनिट 1 के, यूनिट 2 के सारे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।